विन्नाणे प्रस्थायमाणे अन्य तय उदाणे अक्रिया सिद्धि। उसमें स्वाध्याय के आधार पर कैसे सिद्धि हो जाती है, उसमें स्वाध्याय का फल, फिर स्वाध्याय के प्रभेदों में वाचना, प्रच्छना से जीव किस फल की प्राप्ति करता है, तो कहा वह सूत्र अर्थ और तदुभय को विशुद्ध कर लेता है और कांक्षा मोहनी कर्म का क्षय कर देता है। कांक्षा मोहनी का अर्थ दर्शन मोहनी से ही लेना, क्योंकि इसमें वह शंकित कांक्षित विधिगिच्छक होकर भेद समापन्न और कालुष समापन्न हो जाता है और श्रवण निर्ग्रंथ भी कुछ कारणों से यदि ज्ञानांतर, दर्शनांतर, चारित्रांतर, लिंगांतर, मतांतर, मार्गांतर और कल इनमें चर्चा की थी, आगे आया इसमें कल्पांतर कि कल्प और कल्प में अंतर कैसे है, वह भी इसमें शंकित कांक्षित आदि होता है। जिन कल्प से सिद्धि होती है, मुक्ति होती है, या स्थविर कल्प से, दो प्रकार के कल्प कहे गए हैं। भगवान महावीर सूत्र में, श्वेतांबर सूत्र में भी कि वे दिगंबर थे ऐसा आया है, और दिगंबर के लिए कहा जाता है जिन कल्पी साधना। जिन कल्पी यानी जिनेश्वर परमात्मा के समान, जिन यानी जिनेश्वर, तो उनके कोई कल्प लागू नहीं होता है ऐसा कहा जाता है। और उस समय वस्तुतः वे 12.5 वर्ष जो साधना कर रहे थे, उसमें वे निरंतर जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में और एकांत स्थानों में, भूताहा घरों में, टूटे फूटे खंडरों में, पेड़ के नीचे, नदी के तट पर, नदी के मध्य रेत में, ऐसे स्थानों पर वे बैठ करके ध्यान करते थे। वह जिन कल्प साधना है, एकांत उत्कृष्ट साधना के लिए साधक ऐसे एकांत स्थान चुनता है। इस कारण से भगवान महावीर के इस परंपरा में भी 2 प्रकार के कल्प माने गए, एक जिन कल्प और दूसरा स्थविर कल्प। तो यहाँ स्थविर यानी गण के समूह में, गण में रह करके, समूह में रह करके साधना करना, एकाकी नहीं। क्यों कि जब तक वह स्वाध्याय के बल से कष्ट उपसर्ग सहन करने की शक्ति अर्जित नहीं कर लेता है, भेद विज्ञान और कट्टर इस प्रकार से उपसर्ग सहन करने में भी अडोल अकंप आसन लगा करके लेश मात्र भी विचलित न हो जाए, ऐसी एकाकी साधना के लिए सक्षम जब तक नहीं हो, तब तक गुरु आज्ञा नहीं देते हैं कि वे एकांत जिन कल्प में चले जाएं। इस अपेक्षा से भगवान महावीर के समय भी 2 प्रकार के कल्प थे। श्वेतांबर में से हम जिस आगम को कहें, आचारांग सूत्र के विमोक्ष नाम के अध्ययन में, यदि कोई साधक उत्कट साधना में, विशिष्ट साधना में प्रवेश करना चाहता है, तो गुरु से आज्ञा लेकर के वह एकांत में चला जाता है। पहाड़ों पर आगमों में वर्णन भी मिलते हैं, अंतिम साधना के लिए नहीं, वस्तुतः एकांत साधना के लिए पहाड़ों पर, जंगलों में चले जाते थे, तो आज्ञा लेते थे और वहां जाकर प्रथमतः कहा जाता है 3 वस्त्र 1 पात्र विमोक्ष नामक आचारांग सूत्र प्रथम सुस्कंद में इस प्रकार के मिलते हैं उल्लेख। फिर तय करें कि 2 वस्त्र 1 पात्र, फिर 1 वस्त्र 1 पात्र, और यदि वह 1 वस्त्र भी जीर्ण शीर्ण हो जाए और ठिठुरन आ जाए, शिशु ऋतु, और उस समय
उसके मन में लेश मात्र भी यह भाव न आए कि मैं नया वस्त्र ले लूं और वह निर्वस्त्र हो जाए। अचेल, उत्तराधीन के केशी गौतम संवाद में भी अचेल शब्द आया है, आचारांग में भी है, स्थानांग सूत्र में भी है कि अचेल यह विश्वसनीय होता है, अपरिमंथन को प्राप्त होता है, वह लाघव संपन्न होता है, उसको प्रतिलेखना की झंझट नहीं रहती है, स्वाध्याय का समय अधिक मिलता है। तो यहाँ अचेल का अर्थ मैंने किया अल्प, यानी अल्प अर्थ भी लगता है, यह उपसर्ग है और चेल यानी वस्त्र। तो यहाँ यह चेल अल्प हो कि न हो, का अर्थ नहीं भी निकलता है और का अर्थ अल्प भी निकलता है। मुझे सुविधा लगी किसमें है, वस्त्र रखने में सुविधा लग रही थी, इसलिए मैंने अल्प शब्द करके कहा कि नहीं, सूत्रों में अल्प वस्त्र का प्रावधान है। और जिनको लगा कि का अर्थ नहीं होता है तो कि वस्त्र नहीं रख सकते, और यदि वस्त्र है तो परिग्रही हो और अपरिग्रही मुनि होता है। और उपसर्गों में आता है कि वह लज्जा परिशह सहन करे, और यदि वस्त्र रख रखे हैं तो लज्जा परिशह को, शीत परिशह को नहीं जीता है, और 22 परिशह के विजेता को ही मुनि कहा जाता है, और निर्वस्त्र ही मुनि हो सकता है। दिगंबर कल्प जिन कल्प ही वस्तुतः मुक्ति का मार्ग है, ऐसा एक अड़ गए और दूसरे ने कहा कि अरे वस्त्र रखो तो क्या होता है, यदि मेरी उसमें मूर्छा ना हो तो वह परिग्रह नहीं है। और दूसरी अपेक्षा से कहा कि यदि जिन कल्पी साधना करके वापस उसे स्थविर कल्प में आता है तब मुक्ति तो स्थविर कल्प से होती है। इस प्रकार के भी आगम में उल्लेख मिलते हैं। इसका अर्थ हुआ कि श्रवण को भी यह संशय उत्पन्न होता है कि वस्तुतः मुक्ति जिन कल्प साधना से है या स्थविर कल्प साधना से है। यहाँ जहां भी उल्लेख आया है कि वह निर्वस्त्र हो जाए, वहां कहीं यह शब्द नहीं आया है कि जिन कल्पी साधक के लिए है, स्थविर कल्पी के लिए नहीं। परंतु फिर श्वेतांबर आचार्यों ने अर्थ लगाया कि नहीं, जिन कल्पी साधना यह तो तीसरे चौथे आरे में ही संभव है और पांचवें आरे में जिन कल्प नहीं हो सकता, इसलिए स्थविर कल्प ही मान्य होना चाहिए। और इसलिए हमने ये निर्वस्त्र वाली जिन कल्प साधना को नकार दिया। तो यहाँ अपेक्षा से यद्यपि दोनों प्रकार की साधनाओं का उल्लेख है, परंतु ये तो बाह्याचार है। समाधान क्या आया कि समाधान की किसी कल्प में रहने से मुक्ति है क्या, आत्मा में जाने से मुक्ति है। और ये चाहे वह स्थविर कल्प रह करके भी यदि आत्म साधना में आत्मा में लीन हो जाए तो मुक्त हो सकता है। और जिन कल्पी दिगंबर घूमता रहे तब भी हो सकता है कि मुक्ति न हो, क्योंकि लिंग से या कल्प से या वेश से मुक्ति का संबंध नहीं है। कषायों से मुक्ति ही मुक्ति है। विकारी भावों से निर्विकार्यता, अशुद्ध दशा से शुद्ध दशा प्राप्त हो जाए तो मुक्ति है। तो यहाँ पर संशय की आवश्यकता नहीं है। मूलतः तो आत्मा के कषायों से मुक्त होना है, कल्प से कोई अर्थ मत रखो। दूसरी अपेक्षा से कहा जाता है कि आरा इस प्रकार का है, वातावरण इस प्रकार का है कि मैं दिगंबर भी रहना चाहता हूं और बस्ती में रहना चाहता हूं। भगवान महावीर यदि दिगंबर हैं, ऐसे वर्णन मिलते हैं, तो भी वे बस्ती में नहीं रहते थे। क्यों? कि उन्हें जब आहार लेना होता था तब वे बस्ती में जाते थे, अन्यथा वे बस्ती में जाते ही नहीं थे। परंतु आगे 30 वर्षों का उल्लेख तो कि वह उपलब्ध कैसे है,
परंतु वहां भी उपलब्ध तो यह है कि वे उद्यानों में ठहरते थे। नगर के बाहर राजा का या श्रेष्ठी का कोई उद्यान होता तो वहां वे अपना आवास स्थापित करते थे। इसका अर्थ है कि बस्ती में नहीं आते थे। फिर यहां चक्रे जी का नहीं महाराज नंदी पाड़े में 14 चौमासे हुए थे। यहां उल्लेख तो उद्यानों में ठहरने के मिलते हैं, नंदी पाड़े का उल्लेख भी है, परंतु यहां ये तो कह सकते हैं कि यदि वे साधना काल में दिगंबर रहे तो निश्चित है कि वे केवली पर्याय में भी दिगंबर रहे। और औपपातिक सूत्र में एक उल्लेख आता है कि वे उस समय नित्य भोजी थे। स्कंदक परिव्राजक जिस समय उनसे प्रश्न पूछने आए थे, लोक का स्वरूप, जीव का स्वरूप, सिद्ध और सिद्धि का स्वरूप, उस समय वर्णन करते हुए सूत्र में आया कि वे उस समय नित्य भोजी थे, इसलिए उनका शरीर ऐसा सौष्ठव वाला एक एक अंग का वर्णन करते हुए, तो यहाँ जो 12.5 वर्ष साधना काल में तो मात्र 349 दिन रूखा सूखा लेते और फिर केवल ज्ञान होने के बाद फिर प्रतिदिन भोजन करते थे। और उल्लेख कहीं मिलता नहीं कि किस दिन वे करपात्री किसके यहाँ पर उनका आहार हुआ, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। मैं कहता हूं उनका आहार विहार निहार दिखता नहीं है, ये उनका अतिशय है। यहां ये कल्प जो है जिनेश्वर परमात्मा पर, तीर्थंकर पर कोई विधान या कल्प लागू नहीं होता है। क्योंकि मैं उस प्रकार की साधना नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कहा नहीं, जिन कल्प अब संभव नहीं है। और यदि मुझे साधना बस्ती में रहकर के निवास आवासीय स्थानों में रहकर करना है तो वस्त्र रखने पड़ेंगे। और अभी तो हो सकता है इतनी आवाजें नहीं उठने लगी हैं, परंतु कभी संथाए पर कोई चुनौती दे देता है, कभी कोई बाल दीक्षा पर चुनौती दे देता है। और अभी महाराष्ट्र सरकार ने बाल दीक्षा पर कानून से ही प्रतिबंध लगा दिया है। सोए हो आप लोग तो कि हमारे धर्म स्वातंत्र्य पर कैसे कैसे आक्रमण हो रहे हैं। और किसी दिन कहेंगे कि ये दिगंबर बस्तियों में नहीं आ सकते, ये तो अशोभनीय है, ये नग्नता है, अश्लीलता है। और फिर लड़ते रहो आप उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय तक। क्यों? कि जब इस प्रकार के प्रहार होते हैं उस समय जिसके ऊपर प्रहार होता है वो अकेला लड़ता है, दूसरे संप्रदाय तमाशा देखते हैं। किसी दिन ये भीख मांगना, समझते भीख मांगना, गोचरी भीख मांगना है क्या? परंतु हमें किसी दिन वो भिखारी की परिभाषा में सम्मिलित करके कहेंगे कि क्या भीख मांग खा रहे हो, कमा के खाओ, तो आपके ऊपर न जाने कौन कौन से आक्रमण होने वाले हैं, हो रहे हैं, सजग हो जाओ। तो कहते हैं कल्प में भिन्नता, उससे भी संशय होता है। एक आता है उसमें प्रवचन, प्रवचनांतर, कि प्रवचन और प्रवचन में अंतर क्यों। किसी को तो कहा कि तुम चाहो जब प्रतिक्रमण कर लो, और मुझे तो कह दिया कि नहीं, तुम्हें तो उभयकालीन प्रतिक्रमण करना पड़ेगा और तुम्हें इस प्रकार के नियम पालने पड़ेंगे। ऐसे मुझे इतने कड़े नियमों में क्यों बांधा और 22 तीर्थंकरों ने अपने शिष्यों को इतने कड़े नियम में क्यों नहीं बांधा? तो उसका कारण है कि मैं हो गया जड़ बुद्धि वाला और फिर कानून वाला मैं हूं, वैसे भी तो आड़ा तिरछा चलने वाला कुतर्की भी तो हो सकता हूं। इसलिए मैं कहूंगा नहीं, जब मैंने कोई अपराध पाप अत्याचार दोष लगाए तब मैं उसका प्रतिक्रमण कर लूंगा। नहीं, तुम्हें याद रहे नहीं रहे, कुतर्क करोगे। इस कारण से तुम्हें उभयकालीन प्रतिक्रमण करना आवश्यक रख दिया। तो यहाँ पहले और 24वें तीर्थंकर के शिष्यों के लिए उभयकालीन प्रतिक्रमण आवश्यक रखा, परंतु बीच के 22 तीर्थंकरों के लिए, क्योंकि वे प्राज्ञ भी होते थे और ऋजु सरल भी होते थे, विद्वान ज्ञानवान और शास्त्र में सरलता, इस कारण से यदि उन्हें कह दिया कि भाई देखो, जिस समय कोई पापाचरण हो जाए
महाव्रतों में समिति में अतिचार दोष लग जाए तो तुरंत धिक्कार लेना। वे सरल जी तुरंत धिक्कार लेते थे, इसलिए उनको बांधा नहीं। ये प्रवचनकार प्रवचन और प्रवचन में अंतर हो गया। उसी प्रकार से एक और प्रावचनिकांतर, यानी प्रावचनिक और प्रावचनिक में अंतर। एक प्रवचनकार एक बात कहता है, दूसरा प्रवचनकार दूसरी बात कहता है। ये 23वें तीर्थंकर तो कहते थे कि भाई आपको चातुर्याम धर्म पाल लेना चाहिए, मात्र 4 व्रत या 4 महाव्रत पर्याप्त हैं। उसमें ब्रह्मचर्य की महत्ता को स्वीकार नहीं किया, परंतु चूंकि वे सरल भी थे और विद्वान ज्ञानी भी थे, उन्हें कहा कि भाई स्त्री भी परिग्रह है, इसलिए परिग्रह मत रखो, तो स्त्री से भी संसर्ग संपर्क मत रखो। ऐसा कहा तो उन्होंने मान्य कर लिया। पर मेरे जैसे कुतर्की को कहो कि हाँ भाई बस ये 4 प्रकार के महाव्रत ठीक हैं, तो मैं कहूंगा नहीं, ये स्त्री तो ये तो मनुष्य है, ये कोई संपत्ति है क्या जिसको परिग्रह में सम्मिलित किया है? नहीं, आपने कहा परिग्रह मत रखना, ये परिग्रह नहीं है। तो कुतर्की मेरे जैसा क्या करेगा कि उसमें न जाने कैसे कैसे गलियां निकालेगा। इस कारण से हमारे लिए उस प्रावचनिक ने, भगवान महावीर ने 4 की जगह 5 महाव्रत, तो प्रवचन और प्रवचनकार दोनों में भी अंतर। तो यहाँ अंतर के कुछ कारण हैं, इसलिए शंका तो उस समय भी हुई थी और आज भी होती है। आज भी एक आगे और आता है नियमांतर, कि इसी के साथ ले लें कि नियम एक गच्छ संप्रदाय के साधु साध्वियों के नियम अलग प्रकार के और दूसरों के अलग प्रकार के। ऐसा कैसे है? ऐसा कैसे? बहुत सी छोटी छोटी बातें कि आप तो ये एक दिन छोड़ करके गोचरी जाते हैं और कोई जाता है कि नहीं हम तो किसी भी दिन जा सकते हैं। कोई कहता नहीं प्रातः जिसके यहाँ गए हैं उसके यहाँ हम संध्या नहीं जाएंगे। कोई कहता नहीं प्रातः गए हैं तो फिर हम दिन भर में उनके यहाँ कभी भी जा सकते हैं। ये एक गच्छ को कुछ और करता है, दूसरा संप्रदाय कुछ और करता है। हम तो समझ में नहीं आता कि हम कैसे पालें, हम कैसे पालें। यहां ये नियम तो दशवेकालिक सूत्र के अनुसार सबके लिए एक जैसा है। नित्य पिंड न लगे, इसलिए कहा कि भाई तुम ऐसा करो कि जिससे प्रतिदिन वहां न जाना पड़े। तो उन्होंने कहा ठीक है, प्रतिदिन न जाना पड़े, एक दिन छोड़ कर जाऊंगा। तो गृहस्थ समझदार हैं, वो समझते हैं कि कल आए थे महाराज, आज नहीं आएंगे, अब कल तो आएंगे। तो हो गया नित्य पिंड जैसा। दोष क्या नहीं लगाना चाहिए था कि मेरे लिए आहार न बने, इसलिए यहां नित्य पिंड को अमान्य किया। परंतु यदि प्रातः काल आए तो हाँ आज तो महाराज शाम को भी अपने यहां आएंगे, तो जरा ध्यान रखना है, तो हो गया ना, औद्देशिक आहार हो जाएगा। इस अपेक्षा से कहा जाता है कि ये नियम जो हैं वस्तुतः किसी आशय से, विशिष्ट आशय से रखे जाते हैं, परंतु उनमें जैसे कानून के पालने वाले जैसे गलियां निकालते हैं, वैसे मेरे जैसे भी फिर गलियां निकालते हैं। समाचारी चाहे आचार्य को ऐसी कड़ी बना दें, परंतु मुझे उसमें यदि गली निकालना हो तो बड़ी आसानी से गली निकाल देता हूं। इसलिए नियम और नियम में अंतर देख के भी संशय होता है। ये हो गया नियमांतर। एक आता है इसमें भंगांतर। भंगांतर यानी यहां 2 ऐसे आगम हैं 32 में से जिनको हम कोश कहते हैं। कोश नुमा रचना हुई है। एक कितने होते हैं, 2 कितने होते हैं, 3, 4, 5, 6, 10। स्थानांक सूत्र में इन संख्याओं के आधार पर सारा सूत्र दिया। समवायन सूत्र में 1 से लगा करके असंख्य कितने कितने हो सकते हैं। और इसी प्रकार से व्याख्या प्रज्ञप्ति भगवती सूत्र में 36,000 प्रश्न। कहा जाता है कि इन 3 आगमों में वह पारायण कर ले तो वह आचार्य या उपाध्याय होने में सक्षम मान लिया जाता है। इसमें सारा जैन धर्म दर्शन, भगवान महावीर के सारे तत्व इन 3 आगमों में सम्मिलित हो जाते हैं। सबसे कठिन ये 3 माने जाते हैं। इस अपेक्षा से कहो कि इनमें भंग आए हैं।
अधिकांश में उसमें स्थानांक सूत्र में चौभंगियां दी हुई हैं। कुछ चौभंगियों के यहां वर्णन पहले आ चुके हैं। भंगांतर यानी भगवान महावीर जिस समय कोई तत्व का उत्तर मांगते हैं तो सीधा सीधा उत्तर नहीं देते हैं, वे किसी अपेक्षा से उत्तर देते हैं। स्कंदक परिव्राजक ने जब उनसे पूछा, भगवान ये लोक सादी है या शांत है, या अनादि है या अनंत है, तो सीधा यह नहीं कहा कि यह अनादि अनंत है या सादी शांत है। उनका किसी अपेक्षा से सादी शांत है, किसी अपेक्षा से अनादि अनंत है। और ये लोक एक ही लोक के बारे में दो बात कैसे कहते हो? इसमें आया भंग। एक भंग हुआ कि लोक द्रव्य की अपेक्षा से लोक एक है, क्षेत्र की अपेक्षा से लोक असंख्यात द्वीप और समुद्रों वाला है, काल अपेक्षा से यह त्रैकालिक है, ध्रुव है, शाश्वत है, नियत है, अवस्थित है। और भाव अपेक्षा से कहा यह अनंत वर्ण गंध रस स्पर्श सहित और लघु गुरु पर्याय और अलघु गुरु पर्याय स्वरूप है। यहां वैज्ञानिकों ने एक विशिष्ट खोज, कहते हैं आइंस्टीन जैसे ने इस प्रकार से खोज की कि ये लोक विस्तार को पाता है। लोक यद्यपि आलोक में बिंदु के समान है, ये वैज्ञानिक भी मानते हैं। महावीर भी कहते हैं कि ये लोक, जो ज्ञात लोक, महावीर जिसको लोक कहते हैं, वह लोक भी इस आलोक की तुलना में, तो व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में आया कि लोक आलोक के एक छोटे से क्षेत्र में स्थित है। आलोक का स्थान कितना, आलोक कितना बड़ा? एक शब्द है, जोर से बोलो ना। अनंत। लोक, अरे आलोक अनंत है, तो उस अनंत की तुलना में जो वर्तमान में असंख्यात द्वीप समुद्र वाला लोक है, ये कितना सा। परंतु इसमें आया लघु गुरु पर्याय स्वरूप और अलघु गुरु पर्याय स्वरूप। ये लघु होता है और दीर्घ भी होता है। तो कहते हैं आइंस्टीन ने बड़ी विशिष्ट खोज की थी इसमें कि लोक विस्तार को पाता है, लोक बढ़ रहा है। तो यहां उस दिन जो मोदी जी आए तो उन्होंने 3-4 दिन तक लगातार विज्ञान और महावीर के इनमें तुलना कैसे की। उनका कितनी ही बातें हमारे आगमों में ऐसी हैं कि जो इन 200 वर्षों में वैज्ञानिकों ने खोजें कर करके निकाली है, और एक एक जरा जरा सी खोज पर उनको नोबेल पुरस्कार तक मिल गया। और इस अपेक्षा से तो मैं सोचता हूं कि महावीर को न जाने कितने नोबेल पुरस्कार मिल जाने चाहिए। उनके आगमों में ऐसी ऐसी बातें बड़ी पड़ी हैं। और वे ये कह रहे थे मोदी जी कि हमारे आचार्यों ने ये सारी बातें निकाल करके रखी क्यों नहीं। मैंने कहा हमारे आचार्य ये आचार मर्यादा में डूबे रह गए, सिद्धांत निकाल के दिया ही नहीं। ये आचार ऐसे पालो, मर्यादाएं ऐसे पालो, समाचारी ऐसे पालो, बस इसी में रह गए, मूल सिद्धांतों को प्रकट करने ही नहीं दिया, होने ही नहीं दिया। तो कहते हैं ये लघु गुरु पर्याय स्वरूप और अलघु गुरु पर्याय स्वरूप। लघु गुरु यानी यह छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है, और ये लोक और छोटा बड़ा होता है। इस पर वैज्ञानिकों ने खोज की, और हम कहते नहीं रहे आपने क्या खोज की हमारे शास्त्रों में पहले क्यों नहीं बताया। तो कहते हैं लघु गुरु का अर्थ होता है ये कम भी होता है और अधिक भी होता है। और दूसरी अपेक्षा से कहा अलघु गुरु पर्याय, यानी इसकी पर्याय चाहे कितनी हो परंतु फिर भी वह सीमित है, न लोक के बाहर तो नहीं जाएगा। तो लोक जो है वह यद्यपि जितनी सीमा है इसकी वह तो रहेगी रहेगी, परंतु ये लोक पूरे पूरे लोक के रूप में कहो तो विस्तार को पा सकता है, क्योंकि इसमें आया लघु गुरु पर्याय। गुरु पर्याय भी इसकी हो सकती है। तो ये वैज्ञानिक, तो हमारे प्रवचन में उनको एक शब्द मिल गया था कि भगवान महावीर परम वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा मैं अपने शोध पत्र में ये लिखने में सकुचा रहा था
कि मैं कैसे कहूं महावीर को वैज्ञानिक थे। महावीर तो मात्र एक आध्यात्म शास्त्र धर्म प्रवर्तक थे, आध्यात्म शास्त्र और धर्म प्रवर्तक थे। और महाराज आपने उनको परम वैज्ञानिक सिद्ध कर रखा है, मोक्ष मार्ग प्रवचनों में कर रखे हैं ऐसे कुछ प्रवचन। तो उसमें ये महावीर परम वैज्ञानिक, हमने महावीर को मात्र ये आचार मर्यादाएं निर्धारित करने वाला ही माना है। महावीर वैज्ञानिक, परम वैज्ञानिक थे। जो आज खोजें हो रही हैं वे तो हमारे आगमों में भरी पड़ी हैं, हमने खोज करके निकाली नहीं। तो यहां ये लोक चार अपेक्षाओं से चौभंगी कहलाती है। जीव का स्वरूप कैसा, तो कि द्रव्य से वह एक है, क्षत्र से असंख्यात प्रदेशी है, काल से त्रैकालिक है, शाश्वत है, और भाव से वह अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य संपन्न है। दूसरी अपेक्षा से कहा भाव से वह अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय है। तीसरी बार फिर ये कह दिया कि यहाँ गुण अपेक्षा से वो उपयोग गुण वाला है। तो यहाँ भंगांतर कि एक अपेक्षा से कहा यह सादी शांत है, दूसरी अपेक्षा से कहा यह अनादि अनंत है। तो यहाँ पर अपेक्षा को ध्यान में रखें तो भंग में अंतर नहीं दिखेगा, परंतु ये भंगांतर से वह श्रवण भी संशय में पड़ जाता है। फिर एक आया नयांतर। नयांतर यानी यहां यदि किसी वस्तु में अनेक नहीं अनंत धर्म पाए जाते हैं तो किसी एक धर्म को व्यक्त करने के लिए एक शब्द या एक वाक्य होगा, एक समय में एक धर्म प्रकट किया जा सकता है। और यदि अनंत धर्म है तो सबको एक साथ कैसे बताएंगे? व्यक्त करने के लिए तो एक एक बताएंगे ना। इस कारण से यहां यदि आत्मा के लिए आया कि आत्मा मूर्तामूर्त है, नित्यानित्य है, भिन्ना भिन्न है। नित्य भी है, अनित्य भी है, नित्यानित्य भी है। तो यहां पर ये नित्य कैसे है, तो कहा द्रव्य अपेक्षा से द्रव्यार्थिक नय से आत्मा नित्य है, परंतु पर्यायार्थिक नय से यह जिस समय जिस पर्याय में जाता है, अभी वर्तमान में हम मनुष्य पर्याय में हैं, तो यहां मनुष्य पर्याय में है, यह पर्यायार्थिक नय से कहा जाएगा। अभी अनित्य स्वरूप है इस मनुष्य शरीर का। कितना काल ये अनित्य है, न जाने किस क्षण पूरा होने वाला। तो यहां पर्याय अपेक्षा से यह अनित्य है और द्रव्य अपेक्षा से नित्य शाश्वत है, इसलिए कहा नित्यानित्य। मूर्तामूर्त, मूर्त भी है और अमूर्त भी है। तो यहां द्रव्यार्थिक न्याय से कहा जाएगा यह अमूर्त है। अमूर्त यानी इसमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, परंतु चूंकि वर्ण गंध रस स्पर्श गुण वाले पुद्गल से संयोग कर रखा है, इसलिए कहा जाएगा कि यह मूर्त भी है। दोनों बातें, एक नय से यह सही है, दूसरे नय से यह सही है। परमार्थ से मैं अमूर्त हूं, अरूपी हूं, परंतु व्यवहार से मैं मूर्त हूं। उसी प्रकार से यदि कहा जाए कि आत्मा तो मात्र सिद्ध समान शुद्ध है, दूसरी अपेक्षा से कहा नहीं, आत्मा शरीर आदि का कर्ता है। आप क्या कहते हैं? दुकान में चलाता हूं, मकान मैं चलाता हूं, बच्चों का पोषण मैं करता हूं, तो कहा जाएगा ना क्या यह जीव परिवार का कर्ता है, परिवार का पोषक है, धन का उपार्जक है। तो यह भी सत्य है। इस अपेक्षा से कहा जाएगा कि यह आत्मा शरीर आदि का कर्ता है। दूसरी अपेक्षा से कहेंगे कि आत्मा शरीर है तो उसका रागादि उसके कारण से होते हैं, तो रागादि का कर्ता भी है। तीसरा कहा जाएगा कि रागादि कर रहा है तो रागादि के कारण से वह ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का भी कर्ता है। तो यहां जीव यह इन तीनों का कर्ता है, परंतु फिर कहा कि नहीं,
यह रागादि का कर्ता है नहीं है तो ज्ञाता दृष्टा भाव वाला है, यह शरीर आदि का पुद्गल का दूसरे द्रव्य का तो कार्य कर नहीं सकता है, अपने ही गुणों का कार्य कर सकता है, अपने गुणों में परिणमन कर सकता है, रमण कर सकता है। यह पुद्गल कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। अरे अभी तो कहते हो कि इन तीनों का कर्ता है, अभी कहते हो नहीं है। अंतर क्यों हुआ? अंतर हुआ नयांतर। एक नए से जीव रागादि ज्ञानावरणादि शरीर आदि का कर्ता है, व्यवहार नए से इनका कर्ता है। निश्चय नए से वह इनका कर्ता नहीं हो सकता। निश्चय नए से वह अपने ही गुणों का, ज्ञान दर्शन गुणों का ही कर्ता हो सकता है। ये नयांतर। तो यहां जिस समय नए नहीं समझते हैं तो फिर बात पूरी समझ में आएगी नहीं। अभी तो कह रहे हैं कि रागादि का कर्ता जीव है, अभी कहते हो कि नहीं है, तो शंका उत्पन्न हो जाती कि सत्य क्या है, मैं वास्तव में राग का करने वाला हूं कि नहीं हूं? क्योंकि राग के करने वाले भी हो और राग करने का तुम्हारा स्वभाव नहीं है, दोनों बातें। तो यहां नए किसी विषय के प्रतिपादन का एक तरीका होता है, इससे शंकित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर आया इसमें एक प्रमाणांतर। प्रमाणांतर यानी प्रमाण में अंतर है। यहां प्रमाण में अंतर कैसे दिया? तो आज के ज्ञात पृथ्वी को, ज्ञात अगोल खगोल को यदि हम भगवान महावीर के लोक के स्वरूप से मिलान करें तो प्रमाण बैठता नहीं है। पूर्व में वैज्ञानिक कहते थे कि पृथ्वी जो है वह स्थिर है और सूर्य चलता है। बाद में वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, पृथ्वी चलती है, चारों तरफ चक्कर लगाती है और सूर्य स्थिर है। भगवान महावीर के आगमों में आया है कि एक ही इस ज्ञात पृथ्वी के दो सूर्य हैं। लोक में कितने सूर्य का है? दो सूर्य हैं और दो चंद्रमा हैं। और जिस समय वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर विमान उतार दिया और वहां से मिट्टी लेकर के आ रहे थे, और ऐसा लोगों ने छोटे पर्दे के सामने बैठ करके भी देखा था उस समय। अरे चंद्रमा, आप तो कहते हो कि यह मात्र एक देव है और उसका विमान है, उस विमान की यह चमक है, और वहां तो वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं, वो तो मिट्टी का गोला है। प्रमाण बैठ रहा है कि नहीं बैठता है? प्रमाण बैठता नहीं है। और दूसरी अपेक्षा से कि ये मेरू पर्वत की 1,00,000 योजन ऊंचा मेरू पर्वत और जम्बू द्वीप, अब जम्बू द्वीप में यानी ये जो वर्तमान में हम जितनी पृथ्वी 6 महाद्वीपों की, 6 महासमुद्रों की जो ज्ञात पृथ्वी है, और उसी में जम्बू द्वीप है, उसी में भरत क्षेत्र है, क्योंकि भरत क्षेत्र तो दिखाई दे रहा है। तो फिर यहाँ मेरू पर्वत जितना 1,00,000 योजन वाला मेरू पर्वत कहाँ दिखता है? वो नदियां जो वर्णन आ रहा है वे कहाँ दिखती हैं? कोई कोई नदी के नाम मिलते हैं, शेष नाम मिलते नहीं हैं। कोई कोई नगरों के नाम मिलते हैं, जिसमें भरत चक्रवर्ती ये जम्बूद्वीप प्रणति में और इनमें सूर्य प्रगति चंद्र प्रगति में जो वर्णन आते हैं कि वो इस प्रकार से जिस समय युद्ध विजय करने के लिए 6 खंड साधने के लिए निकले, तो जो वर्णन मिलते हैं क्षत्रों के, वो बहुत सारे भारतवर्ष में पाए जाने वाले नगर हैं, परंतु फिर बहुत सारी बातें नहीं मिलती हैं। अब ये इतने वर्षों में, कितने वर्ष गिनने चाहिए? करे सागरोपम का काल नापा नहीं जा सकता है। इतने काल में ये खगोल भूगोल बदल जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, प्रलय हो जाता है, आरे बदल जाते हैं। और ये हम सोचें कि जो आगमों में नाम आए हुए हैं पर्वत के, नदियों के या क्षेत्र के प्रमाण, आज हम इसका मिलान करें तो नहीं मिलता है। वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे, इसलिए उन्हें जो पूछा उन्होंने अगोल खगोल के बारे में भी वर्णन किया। पूरे इस लोक के असंख्यात प्रदेशों के द्वीपों का वर्णन भी आया। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति
सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, ये तीन ऐसे हैं जिनको हमारे यहाँ गणितानुयोग की परिभाषा में सम्मिलित किया है। गणित के बहुत सारे विशेष इनमें मिलते हैं, परंतु उनको भी हमने दबा के वापस बाहर निकाला ही नहीं कि कौन कौन सी महत्व की बातें हमारे इसमें मिलती हैं। अनंत की संख्या हमारे यहाँ है, विज्ञान ने तो बहुत बाद में खोजी है, और अभी भी विज्ञान असंख्यात वाली श्रेणी को नहीं मानता है। संख्या और फिर उसके बाद में अनंत। भगवान महावीर ने कहा पहले तो आया संख्यात, फिर आया असंख्यात और फिर आया अनंत। तो ये जो गणित है वह गणित विशिष्ट प्रकार की, परंतु यह प्रमाण उस समय के प्रमाण और आज के प्रमाण मिलते नहीं हैं। उस समय हमें संशय होता है। तो ये हमारे शास्त्रों में तो आया है कि 2 चंद्रमा होते हैं, 2 सूर्य होते हैं, और ये वैज्ञानिक कहते हैं कि अरे कोई विमान नहीं है, ये तो सूर्य आग का गोला है। हमारे यहाँ क्या है? सूर्य देव है ना, ज्ञान है ना उनका, तो हमें संशय होगा, फिर संशय होगा। हमारा सूत्र कुछ और बोल रहा है, वैज्ञानिक कुछ और बोल रहे हैं, परंतु मैं ऐसे विषयों को यह कहकर के टाल देता हूं कि देखो भाई, ये गणितानुयोग कहो या अगोल खगोल भूगोल कहो, इससे मेरे आत्मा के रागादि विकार मिटने मिटाने में क्या सहयोग मिलेगा, इसलिए मैं इन बातों पर गौर करता नहीं। और यदि एक विषय पर शंका उठी, किस पर, कि आज के ज्ञात पृथ्वी में जो वैज्ञानिकों ने खोजे करके दिखा दिया है उससे मेरे आगम में भिन्नता है, और मैंने उस आगम पर संशय कर लिया, तो एक विषय पर संशय करते करते सारे आगमों पर कहो कि भगवान की समस्त वाणी पर मैं संशयशील हो जाऊंगा, और उस कारण से मैं भिन्न हो जाऊंगा, मिथ्यात्व में चला जाऊंगा, पाखंड में चला जाऊंगा। इस कारण से भगवान के आए हुए वचन में लेश मात्र भी शंका करना नहीं, और यह कहकर के टालना, भाई जो मुझे समझ में आता है वह तो ठीक है, और जो नहीं समझ में आता है वह मिथ्या है, ऐसा नहीं, केवली गम्य है। एक सीधा उपाय, नहीं समझ में आता है तो केवली गम्य, संशय नहीं करना। इस अपेक्षा से ये 13 ऐसे प्रकार आए हैं कि जिनसे श्रवण भी भ्रमित हो जाता है, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, और इसलिए उसको भी सावधान रहने के लिए कहा है। तो फिर आपको कितना सावधान रहना चाहिए। ये प्रतिप्रक्षा के माध्यम से इस प्रकार की शंका, कांक्षा ये मिट जाती है, और कांक्षा मोहनी वेदनी कर्म ये क्षय को प्राप्त होता है। आगे इसमें तीसरा आता है वाचना, प्रचना, पर्यटना। पर्यटना का फल क्या है? तो कहा व्यंजन और व्यंजन लब्धि पदानुसारिणी लब्धि को प्राप्त होता है, व्यंजन को प्राप्त होता है। व्यंजन शब्द आते ही बहनें प्रसन्न हो जाती हों, नहीं? अरे व्यंजन, तरह तरह की मिठाइयां, तरह तरह के नमकीन। तो यहां पर ये व्यंजन क्या है? तो यदि आपने पहली दूसरी कक्षा के व्याकरण का ध्यान दिया हो तो हमारे 12 खड़ी में स्वर विज्ञान, व्यंजन विज्ञान आया है। कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं, और इन दोनों के योग से भाषा बनती है। और इसी अपेक्षा से यहां आया है कि जिस समय वह सूत्रों की रटन करता है तो उसको व्यंजन और व्यंजन लब्धि और पदानुसारिणी लब्धि प्राप्त होती है। यहां विशिष्ट स्वर व्यंजन के संयोग से जो शब्द रचना होती है, उस शब्द में एक विशिष्ट भाव उत्पन्न होता है। वो भाव, हमारे यहां बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जो इस प्रकार के पशु पक्षियों के आवाज पर से बने हुए हैं, बहुत सारे इसमें के। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जो मनुष्यों द्वारा
घड़े गए हैं कि अमुक शब्द यदि बोला जाएगा तो उसका इस प्रकार का अर्थ होगा। तो यहां एक नहीं अनंत ऐसे कितने शब्द रचे जाते हैं कि न जाने कितने नए नए शब्द रचे जाते हैं और उन शब्दों का विशिष्ट अर्थ होता है। तो जिस समय हम सूत्र पढ़ते हैं उन सूत्रों में देखें तो हजारों नए प्रकार के शब्द आज भी ऐसे मिलते हैं कि जो हमारे वास्तव में बोलचाल में वो शब्द ही नहीं है, ऐसे लाखों शब्द हमारे आगमों में हैं जिनके विशिष्ट अर्थ हैं। तो यहां जिस समय वह सूत्र को पर्यटना का अर्थ होता है घोटना। बचपन में यदि आपको कभी अ आ लिखाया गया हो, अब पद्धति कुछ अलग प्रकार की हुई होगी, परंतु पहले तो पट्टी कलम और आपको अक्षर दे दिया अ, और उस अक्षर पर क्या करो अब घोटो, बार बार उसी पर कलम घिसो, कलम घिसो। तो यहां ये घोटा लगाना। तो जैसे यदि मैंने कोई सूत्र समझा है तो उस सूत्र का घोटा लगाना, बार बार घोटना। पुरानी कहावत कहलाती है, कहते हैं घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, ज्ञान भूला क्यों। तो क्या नहीं किया, फेरा नहीं, फेरा नहीं है ना, फिराया नहीं। यदि घोड़ा सद गया और उसके बाद में उसको पुनः बार बार अभ्यास नहीं कराया तो वह उल्टी सीधी चाल चलने लगेगा। और यदि पान को पलटा पलटी पत्ते को नहीं किया तो वह सड़ जाएगा। और बहनें जानती है कि रोटी को यदि समय पर नहीं फेरो तो जल जाएगी। उसी प्रकार से जो सूत्र आपने पढ़े समझे हैं, यदि आपने कोई सामायिक प्रतिकोण की पाटियां, भक्तामर के पद्य, श्लोक या कोई और सूत्र की गाथाएं, कोई थोकड़े कंठस्थ किए हों, और यदि आपके व्यापार व्यवसाय में, घर के धंधों में, बच्चों के पालन में फेरे नहीं हैं, भूल गए। एक इसी प्रकार के कोई आए थे मेरे पास, तो मैंने कहा क्या क्या करते हो धर्म ध्यान में। वो पहले तो मुझे प्रतिक्रमण याद था पर मैं अब तो भूल गया। मैंने कहा भूल गए? मैंने पूछा क्या करते हो? मैंने कहा अब तो मैं सेवानिवृत्त हो गया हूं। मैंने कहा सेवानिवृत्त हो गए तो फिर आपको निवृत्ति राशि लेने के लिए बैंक तो जाना पड़ता होगा। हाँ, बैंक जाता हूं और वहां से रुपया लाता हूं और पत्नी को देता हूं, परिवार का पोषण होता है। मैंने कहा ये क्यों नहीं भूल गए आप? क्या भूल गए? प्रतिक्रमण भूल गए। अरे जो याद रहना चाहिए वो तो भूल गए, और जिसको अब भूल जाना चाहिए, अब भूल जाना चाहिए का क्या अर्थ कि अरे अब 55, 60, 65 के, और अब जिनको भूल जाना चाहिए उनको तो पक्का याद कर रहे हो, और जिसे नहीं भूलना चाहिए, अरे जो सूत्र मैंने इतनी कठिनाई से याद किए हैं और बुढ़ापे में कहते हैं क्या होता है, भूल जाते हैं। मैंने तो यहां तक सुना है कि 20-20, 30-30, 40-40 रावलपिंडी, अरे पता नहीं कब परसों 2-3 ऐसे भाई आ गए रावलपिंडी वाले, ठीक पता नहीं कहां की 50-50 वर्ष पुरानी याद है उनको। मैंने कहा 50 वर्ष पुरानी बातें आपको याद हैं, और मैंने अभी 5 मिनट पहले आपको एक सूत्र बताया था वो भूल गए। ये कैसी स्थिति है आप लोगों की कि जो याद रहना चाहिए वह तो भूल जाते हो। और 50 वर्ष पुरानी, एक भाई मेरे पास ऐसे आए और मेरे पिताजी को पता नहीं क्या हो गया है, उनको कोई भी नई बात समझाते हैं वो तो उनको याद रहती नहीं है, और 25-25, 30 साल पुरानी मेरे दादाजी और मेरे पिताजी और मेरा ऐसा और वो अमुक ऐसा व्यक्ति था, अमुक ऐसा, क्या क्या याद कर रखा है। यदि 20 वर्ष पहले कोई गाली किसी ने दी हो याद है। और 20 मिनट पहले मैंने कहा था कि यहां पर 4 प्रकार की भंगियां, चौभंगी आई है जीव की, लोक की चौभंगी, जरा बताना लोक की चौभंगी वापस बताना, अभी मैंने बताई थी।
बता देंगे, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। अरे महाराज ये तो याद नहीं रहा। 20 वर्ष पुरानी गाली याद है और 20 मिनट पहले जो चौभंगी बताई थी लोक की या जी की वो भूल गए। इसलिए कहते हैं कि काम की बात याद रखो और निरर्थक की बातें भूल जाओ। और काम की बात कौन सी? मंगलाम अरियंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली प्रणतम मंगलाम। क्यों कि जिन जिन को आपने याद कर रखा है वे सारे छूटने वाले न जाने किस क्षण छूट जाएंगे। इसलिए जो संयोगी हैं इनको तो भूल जाओ, और जो मेरा है आत्मा, और इस आत्मा के संबंध में जो जो हमने सीखा है वही ही याद रखने की बात है, उसको ही याद रखो। इसलिए कहते हैं कि जो सूत्र मैं समझता हूं उन सूत्रों को खूब रोटो, घोटो, बार बार उनका चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए। कहा जाता है कि पढ़ने से अधिक गुनना महत्वपूर्ण है। पढ़ा पर गुना नहीं, खाया पर जुगाली की नहीं। तो पशु के संबंध में आता है, अपने इसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं मनुष्यों के। कहते हैं पशु एक साथ बहुत सारा खा लेता है, उसके भोजन 4 प्रकार की थैलियों में से होकर के निकलता है। तो पहले वो धड़ाधड़ खा लेगा और उसके बाद बैठ करके जुगाली करता है। तो ये हमारे यहाँ पर्यटना है, जुगाली। जो सूत्र, जो तत्व हम समझते हैं उसको पुनः पर्यटना में, यानी बार बार उस पर चिंतन करें। तो बार बार चिंतन करेंगे तो वो पक्का होगा। अब मैं पूछूं कि भाई इतने दिन सुनते सुनते मुझे भी हो गया है, आपने क्या पक्का किया? शरीर ढूंढना। कुछ बहनें कहती महाराज ये हमारे पक्का हो गया है कि शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैंने कहा यदि मैं आत्मा हूं, शरीरादि रूप में नहीं हूं, ये पक्का हो गया तो मैंने कहा ये फिर 14वें गुण स्थान तक पहुंचाने वाला है। कहां तक? यही पहली कक्षा का पाठ मानना और यही 13वीं कक्षा में पूर्णता को प्राप्त होता है। तो यहां पर घोटा किस बात का लगाना है कि जो बात मेरे काम की है कि बस मैंने अब एक मूलभूत सूत्र पकड़ लिया है कि वस्तुतः मैं तो शरीर आदि रूप नहीं हूं, ये तो पौद्गलिक है। एक सूत्र, एक सूत्र, यहां एक सूत्र से अनेक सूत्र, एक गाथा से अनेक गाथाएं, एक सूत्र के वाचन से एक भाव नहीं अनेक भाव। जैसे जैसे उसको पढ़ते जाते हैं और गहनता से पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसमें अनेक अर्थ खुलते जाते हैं। उदाहरण से कहा जाता है कि कोई यदि समुद्र के किनारे से डुबकी लगा करके वापस आता हो तो उसके हाथ में रेत आती है, परंतु यदि गहरे समुद्र में चला जाए तो वहां से उसको रत्न भी मिल सकते हैं। उसी प्रकार से जिस समय हम इन सूत्रों का अवगाहन करते हैं तो जैसे जैसे उसमें हम गहरे उतरते जाते हैं वैसे वैसे नए संदर्भ में नए नए अर्थ निकलते जाते हैं। ये पर्यटना का फल है। जितना जितना हम इनका घोटा लगाएंगे, निरंतर रटन रखेंगे, उतना उतना वो पक्का होता है। निरंतर रटन से पक्का कि जैसे ही शरीरी भाव आने लगे, शरीर भाव किसे कहेंगे कि 5 इंद्रियों के भोगों के संबंध में जब भी भाव उठे उस समय सूत्र याद रखो, यह शरीर सड़ने गलने नष्ट होने वाला है, वर्ण गंध रस स्पर्श का पुतला है, यह मलमूत्र की खान है। ओहो भगवान ने न जाने कितने प्रकार से इसको समझाया है, न जाने कितने उदाहरण आए हैं। एक गाथा का चिंतन करते करते कई गाथाएं, एक पद के आधार पर कई पद। जिस समय अंधेरी रात है, ताले में बंद हैं और वे आचार्य मान तुंग एक श्लोक रचते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 48 श्लोक। कहां तो उनके पास कागज है, कहां कलम है, पर एक के बाद एक
सूत्र कैसे रच दिए, ये कहलाती है पदानुसारिणी लब्धि। पदानुसारिणी लब्धि है ना, एक पद यदि उनको याद आ जाए, आपको यदि सामायिक प्रतिक्रमण की पार्टियां याद हो और बीच में कोई शब्द भूल गए हो और बीच में टोकने वाले ने किसी ने कहा नहीं ये नहीं ये, तो उसको सुधार कर आगे बोल पाएगा? नहीं, पूरी पार्टी वापस बोलता। अरे जो पार्टी याद है उसको भी बीच में से कोई पूछ ले तो नहीं बोल पाते, प्रारंभ से बोलते हैं। परंतु ये पदानुसारिणी लब्धि क्या होता है, यदि उसको एक पद दे दिया जाए तो वो अनेक पद रच सकता है। एक पद से अनेक पद, ये कहलाती है पदानुसारिणी लब्धि। ये लब्धि होती है, ये अपनी आत्मशक्ति से प्रकट होती है। हम ये लब्धियां कौन सी चाहते हैं? हम तो बाह्य की लब्धि, कौन सी लब्धि चाहिए? हाँ, ये वाली लब्धि चाहिए। बाहर में जो धन वैभव प्राप्त हो जाए, ऐसी कोई लब्धि, ऐसा कोई चमत्कार दिखाओ महाराज, ऐसा कोई चमत्कार। हमने तो ये इतने दिन हो गए, आपके 4.25 महीने होने जा रहे हैं, कोई चमत्कार नहीं दिखा है आपके। क्या रात में कोई देव सेवा करने नहीं आते हैं? जिस समय आप ध्यान में बैठ जाते हैं, देवता नहीं आते हैं क्या कोई सेवा करने? अरे साधु को किससे नापते हो कि उनके पास कोई चमत्कार हो तो वो साधु बड़ा? अरे ज्ञान हो, दर्शन हो, चारित्र हो तो कहो बड़ा। इन चमत्कारों से तो वो ऐसे तो कई जोगड़े हो सकते हैं कि जो इस प्रकार के न जाने कैसे कैसे चमत्कार दिखा देते हैं। तो क्या चमत्कार से भगवान महावीर के संयमी नापे जाते हैं? तो कहते हैं लब्धि का अर्थ होता है कि बाह्य की लब्धि नहीं, आत्मलब्धि। एक पद से अनेक पद, इतना बुद्धि कौशल होता है कि एक पद रचा तो उसके साथ साथ न जाने कितने पद रच सकते हैं। एक श्लोक यदि याद आ गया तो उसमें न जाने कितने श्लोक याद आ सकते हैं। एक गाथा का जिस समय चिंतन करें तो उससे संदर्भित भिन्न भिन्न आगमों में भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान महावीर ने क्या क्या भाव दिए हैं, वो सारे एक साथ याद आ जाते हैं। उसको कहते हैं पदानुसारिणी लब्धि। एक पद से एक अनुक्रम में न जाने कितने पद याद आ जाते हैं। तो जिस समय चिंतन करते हो उस समय बैठ करके चिंतन करो तो सही कि किसी एक विषय पर आपने चिंतन प्रारंभ किया, आत्मा का स्वरूप कैसा है, और उस समय उस आत्मा के स्वरूप के बारे में जहां जहां जब जब जो जो सुना पड़ा है वो सारा एक साथ निरंतर ऐसा याद आता जाए कि जैसे उसी पर डटे हुए होता है। यदि शरीर के बारे में चिंतन प्रारंभ करें तो न जाने कितने प्रकार से हो, ये शरीर ऐसा है, ये शरीर ऐसा है, शरीर ऐसा है, ऐसा एक के बाद एक कई पद प्राप्त होते हैं। इसको कहते हैं पर्यटना। और जिस सूत्र को हम सुनते हैं, समझते हैं, निरंतर उसका घोटा लगाना, रटन लगाना। एक मास्तुस मुनि हमारे इसी प्रकार से घोटा लगाने वाले हुए थे। कहते हैं गुरु ने सूत्र दिया, मां तुष मां रुष, तुष्टमान मत होना, रुष्टमान मत होना, ऐसा उस सूत्र का अर्थ था। वस्तुतः तो सूत्र को अर्थ रूप में ही समझाया गया था कि भी देखो, उन्हें निर्देश आदेश दिया था कि यदि कोई तुम पर प्रसन्न हो जाए तो तुम उस पर से उसके प्रति हर्षित रागायित मत होना, तुष्टमान मत होना। यदि तुम्हें कोई गाली दे, हानि पहुंचाए, शरीर को क्षति पहुंचाए तो तुम रुष्टमान मत होना। तो यहां यह सूत्र मात्र रटन के लिए था ये नहीं, परंतु कथानक बोलता है कि वो रटते रटते केवल ज्ञानी हो गए। किसको रटते रटते? मास्तुस 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 मास्तुस। अरे मास्तुस के रटने से मुनि नहीं हुए, केवल ज्ञानी नहीं हुए। वस्तुतः तो यदि उनके प्रति लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की तो वे उनसे रागायित नहीं हुए कि वो देखो कैसे ज्ञानी हैं, कैसे सूत्र पर सूत्र याद कर लेते हैं और कैसे आत्मा में रमणता करने वाले, तो भी उनको कोई राग या अहंकार नहीं आया। और दूसरी तरफ कि जिस समय वे इस प्रकार की साधना नहीं कर पा रहे थे या सूत्र नहीं बता पा रहे थे वापस गुरु को, तो उनकी हीनना निंदना कर रहे थे दूसरे साधक, तब भी वे उन पर रुष्ट नहीं हुए थे। तो सूत्र तो मात्र
क्रियान्वयन के लिए होता है। उसकी रटन का अर्थ होता है कि जिस समय जिस प्रकार का निमित्त सामने आता है उस समय वह सूत्र याद आ जाए। अरे सूत्र में आया था कि यदि कोई क्रोध दिलाने वाला व्यक्ति आ जाए तो उस पर मुझे क्रोध नहीं करना है। कसाया अज्ञानो उत्ता सुशील तवो जलम। तो जिस समय अज्ञान का निमित्त सामने आ जाए, राग द्वेष मोह में ले जाने वाला कारण सामने आ जाए, उस समय में राग द्वेष मोह न करूं ऐसा सूत्र याद आ जाए तो समझो घोटा सही लगा रखा था। और ऐसा ये पर्यटना का फल होता है कि वह व्यंजन लब्धि और पदानुसारणी लब्धि, और ऐसा करते करते वे मास्तुस मुनि वस्तुतः केवल ज्ञानी हो गए तो पर्यटना का फल होता है मुक्ति। पर्यटना से कि मात्र ये रटा आत्म भावना भाते भाते केवल ज्ञान, मात्र मैं आत्मा हूं, आत्मा ही हूं, मात्र ज्ञान स्वरूपी हूं, मात्र दर्शन स्वरूपी हूं, मैं मात्र ज्ञान चेतना हूं, मात्र दर्शन चेतना हूं, न कर्म चेतना हूं, न कर्म फल चेतना हूं। ये शरीर रूप में हूं ही नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। मात्र ऐसी आत्म भावना भाते भाते ये मास्तुस मुनि केवल ज्ञानी हो गए। मास का अर्थ होता है उड़द और तुस का अर्थ होता है छिलका। छिलका कौन सा? शरीर आदि सारा छिलका, रागादि सारा छिलका, ज्ञानावरणादि ये सारा छिलका, और इन तीनों से परे मास सफेद चक उड़द, छिलका हटाते से सफेद चक उड़द दिखाई देता है, और वह मैं स्वयं श्वेत धवल मात्र शुद्ध ज्ञान स्वरूपी आत्मा। और जिस समय इन तीनों से भाव से वे परे होकर के मात्र आत्मा में रमणता करते हैं तो कहा जाता है कि वो जो सूत्र गुरु ने दिया था उसकी रटन करते करते, आत्म भावों की रटन करते करते आत्मा में रमणता कर लेते हैं, और ऐसा करते करते केवल ज्ञान, ऐसी साधना में आप जो करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव शिवदास मुनि जी महाराज, गुरुदेव सिद्धेश मुनि जी महाराज थाने 2 के पावन श्री चरणों में हम सब कोटि से वंदन नमस्कार करते हुए सुख साधा पहुंचते हैं, स्वास्थ्य मंगल कामना करते हैं। बड़े सौभाग्यशाली हम सभी जो निरंतर यहाँ पर आकर हम कृष्ण प्रवचनों का लाभ ले रहे हैं।